हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुभाष चंद्र बेस है, रियल एस्टेट एडवाइजर। घर खरीदने से पहले या प्लॉट खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं इस आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक घर बनाने के लिए एक अच्छे प्लॉट की रिक्वायरमेंट कब, क्या, कैसी होनी चाहिए और किन किन बातों को अपन को ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं सर अपन लीगल की। तो अपन को किसी भी प्रॉपर्टी की लीगलिटी चेक कर लेनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी जेडी अप्रूव्ड है या नहीं है। लीगलिटी में आपको बात कहूँ तो जहां भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या घर बनाने के लिए आप एक प्लॉट ले रहे हैं तो वो जेडी अप्रूव्ड होना जरूरी है। और आप कोशिश करो 100% कि उसका पट्टा पहला आपके नाम से निकल रहा हो। तो उसमें कई सारे फायदे हैं आपके, जिससे आपका रजिस्ट्री का जो चार्ज है वो नहीं लगेगा और जेडी पट्टा आपके नाम से सीधा निकलेगा। अपन बात करते हैं अब अगला मास्टर प्लान के बारे में। ये मास्टर प्लान है जयपुर का 2025 का मास्टर प्लान है। ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन जहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या घर बनाने के लिए अपन प्लॉट ले रहे हैं तो अपन को मास्टर प्लान जरूर देखना चाहिए कि जो आपका जहाँ प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई जेडीए की सेक्टर रोड या जेडीए का कोई भी किसी भी प्रकार का रोड प्लॉट के पास में से या प्लॉट के अंदर से भी तो नहीं जा रहा है। तो ये चीज अपन को जरूर देखनी चाहिए। जहाँ भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। ये 2025 का मास्टर प्लान है। मैं बात करूं सर अगले बजट की, तो अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं कहीं पे भी या घर खरीद रहे हैं तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका बजट कितना है। उस बजट के अकॉर्डिंग किस लोकेशन में आपके बजट के अकॉर्डिंग प्लॉट्स मिल रहा है या घर मिल रहा है, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि आपके बजट के अनुसार ही आपका फ्यूचर तय करता है कि आप कौन सी जगह पे कैसे डेवलपमेंट में और किस आधुनिक चीज में या आधुनिक डेवलपमेंट में आप अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। इसलिए बजट का मैं बात करूं अगली तो लोन की। तो आजकल क्या है कि पहले अपन लोगों के अंदर एक भ्रांति थी कि जयपुर में प्लॉट लेने के लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है या बहुत बड़े पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं जेडी अप्रूव्ड यदि प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लोन की सभी बैंकों से लोन की सुविधा है। तो 20 से 25% यदि आपके पास पैसा है और 80% बैंक आपका लोन दे देता है तो आप ये मान के चलिए एक जयपुर में प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर या उस आसपास के एरिया के अंदर क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में अपन को जरूर देखना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज वहां पे हैं और आपके बजट में हैं। अगर हो सकता है अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट दूर है, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए एक बड़ी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक बीच बाजार में अपन ये इतनी बड़ी जमीन अपन को मिल नहीं सकती। अगर आपको आपके बच्चों का भविष्य, आपका खुद का भविष्य और एक अच्छा मकान एक अच्छी फैसिलिटी के साथ बनाना चाहते हैं तो दूरी को अपने माइंड से निकालना चाहिए। क्योंकि जो चीज आज मार्केट जिस जगह पे आपने लोकेशन चूज कर रहे हैं उस एरिया में अपन को प्लॉट चाहिए, लेकिन आप अंदाज लगाइए आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले यहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो इसलिए दूरी को ना मायने रखते हुए एक अच्छी फैसिलिटीज टाउनशिप में अपना घर बनाना चाहिए, जहाँ पे ये सारी सुविधाएं वहां पे होना जरूरी है, जिससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य, आपकी माहौल, आपकी संगत का असर बहुत अच्छा पड़ता है और आने वाले आपके रुपयों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। मैं अगली बात की मैं बात करूं तो प्लॉट अपना रिएक्टेंगल होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि जब भी आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो वो रेक्टेंगल होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, क्योंकि आयताकार होने से घर की डिजाइन बहुत अच्छी आती है, उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अपन को हमेशा याद रखना चाहिए कि प्लॉट हमेशा आयताकार या रेक्टेंगल होना चाहिए। अगली मैं बात करूं सर यहाँ पे मटेरियल की, तो वहां पे क्या किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है, इस चीज का अपन को बहुत विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसमें मटेरियल किस टाइप का अपन ने या यूज किया है। मैं बात करूं वहां पे सेक्टर रोड की, जहां आप प्लॉट ले रहे हैं वहां पे प्रेजेंट की कनेक्टिविटी क्या है और भविष्य की कनेक्टिविटी क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया मास्टर प्लान के अनुसार आपको चेक कराना चाहिए। फिर भी अपन अपनी सुविधा के लिए ये सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। और अगली हेलो दोस्तों, मैंने जितने सारे पॉइंट बताए हैं आपको, ये वीडियो आपको घर खरीदने में, प्लॉट खरीदने में बहुत अच्छी सहायक होगी।
जब भी आप अपना प्लॉट प्लान कर रहे हैं या एक सपनों का घर प्लान कर रहे हैं, तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, जिससे आपको एक बेहतर ऑप्शन या बेहतर आइडियाज मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।